हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं चंद्रमा की। तो मेरे पास से एक रिक्वेस्ट आई कि आप चंद्रमा पर एक वीडियो बना दीजिए। देखिए, चंद्रमा पर मैं 3 चीज़ें लेकर चलती हूँ। पड़ोसी बुरा चाहेंगे, पिता से बनेगी नहीं और पत्नी बीमार रहेगी। तो इसके कारण मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके पिता भी कर्क लगन के हैं तो कैंसलेशन हो जाएगा, पिता के साथ आपके विचार मिलेंगे। 7th हाउस में सैटर्न है तो उनको बीमारी के अलावा कुछ नहीं देना आता, क्योंकि 8th लॉर्ड भी उनकी ही मूल त्रिकोण राशि है। पड़ोसी क्या हो गया, चंद्रमा का नाजायज़ बच्चा है मरकरी, तो 12th लॉर्ड और 3rd हाउस हो गया। तो मरकरी के कारण आपके पड़ोसी बुरा चाहेंगे। तो चंद्रमा से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। तो लाइव में बच्चे बोलते थे कि आप मैडम चंद्रमा के पीछे पड़े रहते हो। मैं क्या, चंद्रमा से तो मेरा लेना देना, क्योंकि मैं खुद रोहिणी नक्षत्र में बाण हूँ। यानी सेजिटेरियस में 8th लॉर्ड क्या है, प्रारब्ध। 9th से वो 8th हाउस 12वां घर हो गया, और 12वां घर में आपका पास्ट लाइफ हो गया। तो 8th लॉर्ड मेरा एक्सॉल्टेशन में बैठा है 6th हाउस में। तो अगर चंद्रमा क्या है, देखिए अपने आप से परेशान है। चंद्रमा क्या है, चलायमान है। पथिक तो है सूर्य और चंद्रमा। और चंद्रमा एक दिन में 4 चरण को पूरा करता है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप जाइए और 4 चक्कर लगा के आइए, तो हमारे जैसों की तो जान ही निकल जाएगी। मुझे चंद्रमा से कोई परेशानी नहीं है, ना मैं उसकी बुराई करती हूँ। चंद्रमा किसी के साथ नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी स्पीड है, उसको हर चरण को पार करना है। अच्छे घर में जाएगा उसका मूड अच्छा होगा, बुरे घर में जाएगा मूड, तो पूरे दिन में 4 बार उसका मूड स्विंग होता है। मैंने सारी कैंसलेशन करके देख ली। मतलब चंद्रमा को मैंने सबसे पहले स्कॉर्पियो के साथ मिलाया, क्योंकि दोनों का वीक हो जाता है स्ट्रेंथ। मंगल चंद्रमा के घर में और चंद्रमा मंगल के घर में, लेकिन ये भी डाइवोर्स हुआ। उसके बाद मैंने चंद्रमा को पाइसिस के साथ मिलाया, तो भी इनके थॉट्स नहीं मिले। चंद्रमा अकेला खुश रहता है। तो मैंने फिर कॉन्क्लूजन यही निकाला कि चंद्रमा के साथ शादी कर दी जाए। मेन क्या है कि 100% जो डाइवोर्स है, 100%, नॉट 99.99%, सिर्फ कर्क लगन के साथ है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि चंद्रमा का मूड का पता नहीं चलता। उसका मूड इतनी जल्दी स्विंग होता है, तो बड़ा सिचुएशन को हैंडल करना मुश्किल होता है पत्नी के लिए। 4th और 11th लॉर्ड है शुक्राचार्य। अगर आप पत्नी के साथ ऐसा रहेंगे, अब पत्नी किस मेष लगन की है, टॉरस लगन की है, हमें लगन नहीं पता, क्योंकि यहाँ चंद्र कुंडली मिला देते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि लगन कुंडली मिलाइए। और ऐसा 3 बार मैं सक्सेसफुल रही। तीनों ही बच्चे कर्क लगन की, कर्क लगन तीनों पेयर्स खुश हैं। आप देखिए, ये डिपेंड ऑन मेरे पास कितने केस आएंगे। अदरवाइज सारे डाइवोर्स के ही केस आए हैं, वो भी सारे कर्क लगन के आए हैं, और कम आए हैं जितने कर्क लगन के आए हैं। तो मेरी चंद्रमा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बट चंद्रमा जो अपने आप से परेशान है, वो किसी को परेशान तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या है, किसी को सुख भी नहीं दे सकता, जबकि वो सुख का कारक है। लाइफ में सुख ही नहीं तो सुख देगा, क्योंकि उसको हर टास्क को फटाफट पूरा करना है। इसीलिए टास्क पूरा करते करते उसका मूड इतनी जल्दी स्विंग होता है, तो वो एक ही दिन खुश रहता है, जिस दिन रोहिणी के घर में आता है। और ऐसा नहीं कि रोहिणी नक्षत्र में उसे बड़ा प्यार है, बस रोहिणी ये जानती है कि एडजस्ट कैसे करना है, चंद्रमा को टाइम से कौन सी चीज़ देनी है। अदरवाइज़ रोहिणी को ऐसा नहीं कि सिर्फ चंद्रमा से बहुत लगाव है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 27 से शादी हुई है, लेकिन वो रोहिणी के साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि रोहिणी उनकी नेचर को जानती है, उनके साथ एडजस्ट होना जानती है। तो यहाँ पर चंद्रमा एक्सॉल्टेशन है, मूल त्रिकोण राशि लिब्रा है, बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन रोहिणी बैलेंस बनाकर चलेगी। बस इतना ही फ़र्क है। तो इसलिए ही मैं कहती हूँ कि चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा के साथ ही खुश रहता है, अदरवाइज़ ये खुश नहीं रहता। तो हम तो यही चाहते हैं बच्चे खुश रहें। तो आप लगन के साथ जाइए, चंद्रमा के साथ मैचिंग करिए, तो इस तरह कैंसलेशन सारी मिल जाएगी। और प्रोबेबली हो सके तो आप ईयरली जाइए, उसी साल का बच्चा उसी ज़ोडिएक बेल्ट में होगा। चंद्रमा को हम सिर्फ इसलिए मैच करते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस कितने मिलते हैं। वो मैंने बता दिया था एक वीडियो में कि 1 to 1, 7 to 7, 3, 11 का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन आप बॉडी मैच करके चलिए। ऐसा मत बोलिए कि मैं चंद्रमा को बुरा चाहती हूँ, मेरे तो अपने बेटे दोनों कर्क लगन के, मेरे पति कर्क लगन के हैं, तो मैं बीमार ही रहती हूँ। तो इसलिए जो भोग चुकी हूँ, जो अनुभव कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी और बच्चे के साथ हो। तो बस आप लोगों का अच्छा चाहती हूँ, मुझे वो मिक्स और मैच
यानी झूठ नहीं बोलना आता, तो लोगों को लगता है कि कोई खास पर्सनल दुश्मनी, ऐसी नहीं है। कल अपने बच्चों के लिए भी ढूंढना तो बैठ के प्रॉपर रिसर्च करिए कि चंद्रमा कैसे खुश रह सकता है। चंद्रमा एक तो अकेला अपने साथ खुश रह सकता है, एक चंद्रमा चंद्रमा के साथ ही खुश रह सकता है। तो यही कंक्लूजन है इसका। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण भावा, अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।